हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके नाउ देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बताओ, जो भी रेगुलर व्यूअर्स है सबसे पहले ये बताओ मज़ा आया कि नहीं आज, ये बताओ। ठीक है, एग्जैक्टली आपको यहाँ बताया गया था दैट अगर गैप अप ओपन होता है, इस गैप में हम ओपन होते हैं। ये गैप लास्ट 2 या 3 दिन से मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ दैट मार्केट को अगर घूमना है, अगर कोई रिजेक्शन देना है तो वो इस गैप से देगा। राइट, इस गैप से देगा। ये क्लियरली मैं आपको लास्ट 2-3 दिन से बता रहा हूँ और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से ओपन होकर नीचे धड़ाधड़ गिरने लगा और एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रेड हमको मॉर्निंग में ही मिला। राइट, बहुत ही बढ़िया मूव था। आई गेस ये ऑलमोस्ट 200+ पॉइंट्स का फॉल था। इसमें से आपने 100-150 पॉइंट जितने भी कैप्चर किए, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या बोला था मैंने आपको, परसों के वीडियो में भी बोला था दैट अगर कभी भी मार्केट इस एरिया में आता है, ओके, इस एरिया में, तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, और यहाँ से हमें 400-450 तो मिनिमम देखने को मिल सकता है। तो एक ही गो में यहाँ पे इसने 450 का टारगेट भी दिया था। बीच में यहाँ पे डेफिनेटली वॉलेटिलिटी हुई थी, बट ये सब आपको झेलना पड़ेगा। बिकॉज एक चीज़ समझो दैट अगर प्राइस इतना एग्रेसिवली गिरा है तो जब रिट्रेस करेगा, जब इसके 50% के आसपास आएगा तो वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, आज मैं टेलीग्राम पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव था। ओके, टेलीग्राम पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव था बिकॉज मार्केट में एक तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी एंड सेकंड थिंग क्या थी, मुझे लास्ट एक वीक में 3-4 लोगों के मैसेजेस आए हैं मुझे दैट सर हम लोग सेटअप तो समझ जाते हैं, आप जो भी स्ट्रैटेजी सिखाते हो वो भी समझ जाते हैं, हम लोग ट्रेड भी कभी कभार कर लेते हैं, बट वो प्रॉफिट नहीं हो पाता है। ओके, सबके अलग अलग रीजंस है, बट मेजॉरिटी सबका रीज़न था कि फियर। ठीक है, कि प्राइस थोड़ा भी ऊपर जाके रुकता है तो आपको डर लगने लगता है, या फिर आप फोमो में एंट्री नहीं ले पहले एंट्री नहीं लेते हो क्योंकि आपको सेटअप पे ट्रस्ट नहीं है। ओके, और फिर आप जब प्राइस भागने लगता है ऊपर तब आप फोमो में एंट्री ले लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये सारी दिक्कतें बहुत सारे मतलब 3-4 लोगों ने मुझे लास्ट कुछ दिनों में बताया ये चीज़ें, तो मैंने सोचा आज मैं आपको एग्जैक्टली मतलब गाइड करता हूँ। और देखो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पे गाइड रोज़ ही करता हूँ, बट दिक्कत क्या है कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं आता है। दिक्कत ये है, गाइड रोज़ करता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट था मैंने आपको बताया था दैट ये यहाँ से हम बाइंग करेंगे। आपको टेलीग्राम पे एग्जैक्टली ये कैंडल जब बना मैंने अपडेट दे दिया था आपको दैट ये हम बाइंग करेंगे। जब प्राइस यहाँ पे आया आप लोगों को बोला दैट शांति से बैठो। ओके, भले ही ये डिप आया आप लोग बैठो, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल कर दो, बिकॉज यहाँ पे आपको अपडेट दे दिया गया था 70% हम क्वांटिटी यहाँ पे निकाल देंगे। तो फिर बाकी की 30% क्वांटिटी थी। ओके, और आपको बोला था कि हम डे एंड तक ये होल्ड करेंगे। जो 30% क्वांटिटी है वो ट्रेल करते गए। अभी हमने यहाँ कहीं पे ट्रेल किया है 470 के आसपास, और अभी देखो प्राइस कहाँ पे जा रहा है। ओके, ना ये देखो इस कॉल का प्राइस 240 चल रहा है यहाँ पे 240। अब आप ये देखो, आप लोग भी ये कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं कर सकते हो। मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ना टेलीग्राम पे, मैं बता रहा हूँ, तो ट्रस्ट करो। मुझे कमेंट्स में बताओ कितने लोगों ने ये ट्रेड पूरा होल्ड किया है, भले ही एक लॉट होल्ड किया हो, कितने लोगों ने किया है मुझे बताओ टेलीग्राम पे। ये जो 22,300 का कॉल था, ये यहाँ पे इसके टैप पे मैंने बाई किया था। क्यों यहाँ पे मैं रिस्क ना लूँ? दिक्कत ये है कि जहाँ पे रिस्क लेना चाहिए वहाँ पे आप रिस्क लेते नहीं हो, जहाँ पे रिस्क नहीं लेना वहाँ पे आप रिस्क लेते हो, फिर आप बोलते हो सर हमें फियर आता है। दिक्कत ये है, रिस्क यहाँ पे क्यों ना लूँ? देखो मेरे पास कितने रीजंस थे। पहला, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। जितने लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं मेरे साथ, रेगुलर जिनको पता है ऑर्डर ब्लॉक्स, जो रेगुलर ट्रेड करते हैं उनको पता है ये एक पिक्चर परफेक्ट सेटअप था। पिक्चर परफेक्ट सेटअप क्यों? बिकॉज एक तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, चलो ये बात समझ गए। ये सारी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर रहा था, ये सारे लेवल्स मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा था, तो यहाँ पे लोग सेल ही करने का सोचेंगे। अगर प्राइस ऊपर भी जाता है ना थोड़ा, तो यही सोचेंगे कि ऊपर से सेल ऑन राइज करेंगे, बिकॉज इतना एग्रेसिव फॉल उन्होंने देखा था। राइट, मैंने आपको अपडेट दिया था दैट हमें यहाँ पे मूर्ख नहीं बनना है, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें बाइंग करनी है। ओके, ये जो इस तरीके से जब मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे जो 22,300 का कॉल था वो 33 रुपीज़ का इसने लो लगाया है एंड 38 समथिंग मेरा बाइंग प्राइस है। आप समझ लो ना, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मैंने यहाँ पे 33 का एसएल लगाया था सिर्फ, नहीं बिल्कुल। बिकॉज इतना जब एग्रेसिवली मार्केट गिरता है तो अगर आप 4-5 पॉइंट का एसएल लगाओगे तो वो मार्केट अगर 1-2 मिनट यहाँ पे रुक भी गया ना तो भी आपका एसएल चला जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या सोचा था दैट अगर ये मेरा कॉल मान लेते 38 रुपीज़ में था, मैं यही सोचा दैट यहाँ से अगर 20 पॉइंट ये टूटेगा मेरा कॉल 20 पॉइंट्स, तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। बिकॉज यहाँ पे रिस्क लेना बनता था।
बिकॉज ये परफेक्ट सेटअप था और इतना एग्रेसिवली प्राइस गिर रहा था, तो ये हमारे एडवांटेज में था, ये हमारे एडवांटेज में था। बिकॉज अब जब इस तरीके से प्राइस गिरता है तभी सभी लोग यह सोचेंगे कि हम सेल करेंगे सेल करेंगे सेल करेंगे, 500 से निफ्टी ने रेजिस्टेंस ले लिया है, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेज में था कि इस तरीके से प्राइस गिर रहा था ना। सिंपल सोचो, अगर 200 प्लस पॉइंट्स मार्केट अगर गिर रहा है और हमारे सपोर्ट जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उधर आ रहा है, तो एटलीस्ट उधर से मैं बोल रहा हूँ 70-80 पॉइंट का बाउंस तो देगा, कुछ नहीं तो 70-80 पॉइंट का बाउंस तो देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 20 पॉइंट का क्या रिस्क नहीं ले सकते? 20 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हो, आपको पता है यहाँ से 100 पॉइंट्स ये मूव मिनिमम करने की कैपेसिटी रखता है, तो 1:5 का ट्रेड बनता है। तो ऐसी जगह पे अगर आप 20 पॉइंट का रिस्क नहीं लोगे तो कहाँ लोगे? समझो ये चीज़ को। ओके, तो मैं टेलीग्राम पे इसीलिए आज अच्छा खासा अपडेट किया है, किसी ने होल्ड किया है मुझे ज़रूर बताना। ओके ना, कल कैसे ट्रेड करेंगे देखो, एक बार डेली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं दैट क्या इधर लग रहा है ना। ये देखो, अगर क्लोजिंग इस तरीके से ऊपर हो गई ना, इस लेवल के ऊपर 22,508 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, मतलब क्या होगा, ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है ये इन्वर्स हो जाएगा और ये वॉल्यूम गैप जो है वो भी इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम इस तरीके से क्लोजिंग करते हैं तो हम थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। कहाँ तक? 22,700 से लेके 800 का जोन हम ऑन दी अपसाइड टारगेट करेंगे। अगर प्राइस 22,500 के ऊपर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इधर कल इंट्राडे में भी इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन हम ये लेवल्स टारगेट करेंगे 22,700 से लेके 800। आने वाले दिनों में हो सकता है कल आए, कल ना आए तो फिर नेक्स्ट वीक में हम इसी तरीके से प्लान करेंगे। फिर यहाँ से हो सकता है हम कुछ रिवर्सल देखें, ये भी पॉसिबिलिटी है दैट इधर प्राइस आए फिर यहाँ से हम नीचे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। ओके, सिंपल है मेरी बात। आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिख रहा है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है डेफिनेटली। ओके, ये हम ड्रॉ तो ज़रूर करेंगे बट ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे रिएक्शन के बिना ट्रेड मत करना, बिकॉज यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के पास। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज़ नेसेसरी नाउ। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और 5 मिनट में नीचे एक और अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा था, वो भी हम मार्क करेंगे ज़रूर। ओके, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करेगा, 400 का लेवल। ओके, ये है ना, ये थोड़ा मिटिगेट हो चुका है बट डेफिनेटली एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए ना। कब तक शॉर्ट्स के लिए नहीं सोचना है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। भले ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके ना, मैं इसको ड्रॉ इसीलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज चार्ट बहुत क्लमजी दिखेगा, बट आप लोग समझ लो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। जब तक 22,300 के नीचे प्राइस नहीं जाता हम सेलिंग का नहीं सोचेंगे। इस एरिया में अगर डिप मिलता है तो ठीक है, ऊपर से जहाँ से सेलिंग करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, बट वो अभी प्लेस दूर है, यहाँ से नज़दीक नहीं है, 22,700 800 के आसपास है। तो अभी के लिए शॉर्ट करना बिल्कुल भी मतलब इस मार्केट में अभी अच्छा नहीं होगा, तो आराम से देख के ट्रेड करना है, बिल्कुल भी ऐसे घाई में ट्रेड नहीं लेना है। ओके ना, हो सकता है कि 500 के नीचे प्राइस थोड़ा वीक हो जाए, तो 500 के नीचे अगर जाता है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो। कहाँ पे? अगर प्राइस कल मान लेते हैं इधर डिप करा या फिर गैप डाउन ओपन हुआ, 500 के नीचे सस्टेन करता है तो इस लेवल तक आप शॉर्ट कर सकते हो, 420 तक। ओके, ये एक छोटा सा मूव आप डेफिनेटली कैप्चर कर सकते हो सकता है यहाँ से प्राइस वापस से बाउंस बैक करे। ओके, इसको ब्रेक करता है तो भी छोड़ दो, हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। ओके, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट जो है वो नज़दीक है, 360 350 जोन के आसपास है जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ से अगर नीचे जाता है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सपोर्ट लेता है तो बाइंग करेंगे, नहीं लेता, इसको ब्रेक करता है तो फिर शॉर्ट का सोचेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा एनालिसिस रखना है। देखो, एक दिन मूव हाथ से निकल गया ना तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमें इस वीक में बहुत ही बढ़िया मूव्स मिल चुके हैं। ओके, ये दिन बहुत बढ़िया गया, आज का दिन बहुत बढ़िया गया, सो वी डोंट नीड एनीथिंग नाउ। अगर कल एक दिन कुछ ट्रेड नहीं मिलता तो छोड़ दो, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं मूव कर रहा मार्केट, उसे छोड़ देना है, सिंपल है मेरी बात। नाउ आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। नाउ देखो, बैंक निफ्टी को छोड़ दो ट्रेड करना जब तक 48,800 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता। ये 48,800 900 ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर इसके जाने दो, फिर इसको
ट्रेड करेंगे, बिकॉज ये 3 दिन से 4 दिन से ये टाइम पास ही कर रहा है, इसमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं बन रहा है। ये डेफिनेटली यहाँ से जो नीचे आया है ये फेयर वैल्यू गैप से आया है, 15 मिनट में आप चेक कर लेना, जो मैंने वीकली एनालिसिस में आई गेस डिस्कस किया था, तो यहीं से नीचे आया है। बट ये कोई अच्छा मूव नहीं है, बिकॉज फटाक से नीचे आ गया, फिर वापस से ये साइडवेज हो गया, तो इसमें कोई अच्छा मूव नहीं है। इसको 48,800 900 ब्रेक करने दो, अगर कल करता है तो हम उसके बाद ट्रेड करेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, 48,900 ब्रेक हुआ, देन 49,100 सॉरी 150 200 ये जोन हम टारगेट करेंगे। ओके, सिंपल है। और फिर अगर 49,200 के ऊपर ये सस्टेन करता है, देन हम सीधा सीधा टारगेट करेंगे 49,600। सिंपल है। तो इस तरीके से आपको इसमें प्लान करना है। इधर देखो नीचे भी जाता है, मत करो कुछ ट्रेड, बिकॉज नीचे हर जगह सपोर्ट्स है। ये सपोर्ट सॉरी ये सपोर्ट है, फिर यहाँ पे सपोर्ट्स है, फिर यहाँ पे सपोर्ट्स है, तो इसको ट्रेड मत करो, ठीक है। ऊपर की साइड 48,800 900, नीचे की साइड 48,000। जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा तब ट्रेड करेंगे, बाकी इसको छोड़ देना है। ओके, मिड कैप्स की बात करें, ये भी गैप अप ओपन होके साइडवेज हो गया। आज सारा जो मूव था वो निफ्टी ने ही कैप्चर किया है। सिंपल है मेरी बात, सारा मूव निफ्टी ने ले लिया है। तो मिड कैप्स में क्या करेंगे, देखो सिंपल है ना, ये एरिया एक सपोर्ट की तरह आज एक्ट कर रहा है। कौन सा एरिया है ये, 11,180। ओके, 11,180 इज़ एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो इसके नीचे गया तो हो सकता है हमें थोड़ा डिप देखने को मिले, बट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होंगे तो उसको पहले ड्रॉ करेंगे। ओके, सिंपल है मेरी बात। लेट मी सी, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, नाउ अगर मिड कैप निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कहीं से भी बाउंस लेता है, हम लोग बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हो सकता है यहीं से सपोर्ट ले ले, आई डोंट नो। तो यहाँ पे आए बाइंग करो, नहीं होता है, इसको ब्रेक डाउन करता है तो आप सीधा इस लेवल तक टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे इतना एक छोटा सा शॉर्ट आप प्लान कर सकते हो 60-70 पॉइंट का, इस लेवल को अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो। बाकी इधर से अच्छा खासा इसमें भी बाइंग मिलना चाहिए, बिकॉज ये लिक्विडिटी ये सारी ग्रैब करके अगर ये इधर आता है तो यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये लेवल्स आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे ना। हो सकता है हम फ्लैट ही ओपन हो जाए और डायरेक्टली ऊपर मूव करना स्टार्ट करें, तो अगर आप रिस्की प्लेयर हो 11,250 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। टारगेट ये लेवल हम रखेंगे 340 360 का, ये जो लेवल है 11,340 360 ये लेवल टारगेट करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके 250 के ऊपर सस्टेन होता है तो गैप अप भी ओपन होके छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, यू कैन लुक फॉर लॉन्ग्स, बट ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।